यस स्टार्ट। पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान ने जवाब के तौर पर जो मोर्चे खोले उसमें होर्मुज जलमार्ग को बाधित करना उसकी एक कारगर रणनीति साबित हुई है। इसी वजह से आज हालत यह है कि दुनिया के कई देश ईरान के सख्त रुख की वजह से कच्चे तेल और गैस के संकट का सामना कर रहे हैं। इनमें वैसे देश भी हैं जिन्होंने ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले में कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं की है। वे किसी भी पक्ष में मैदान में नहीं हैं और मतभेद के मुद्दों का हल संवाद के जरिए करने के समर्थक हैं। भारत ने भी पश्चिम एशिया में उभरे संकट का समाधान बातचीत से निकालने के लिए आवाज़ उठाई है। शायद यही वजह है कि अब ईरान ने होर्मुज जलमार्ग से चीन और रूस सहित जिन 5 देशों को अपने जहाज़ निकालने की छूट दी है उनमें भारत भी शामिल है। यूं भारत आने वाले 4 जहाज़ पहले ही होर्मुज जलमार्ग को पार कर चुके हैं, लेकिन 18 जहाज़ उसी इलाके में फंसे हुए थे। ईरान के ताज़ा रुख के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि भारत के बाकी जहाज़ वहां से निकल कर आ सकेंगे और इससे देश में तेल और गैस के गहराते संकट को कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि अमेरिका और इजराइल को लेकर ईरान अब भी सख्त है और शांति प्रस्तावों को लेकर भी उसने कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है, मगर होर्मुज जलमार्ग पर उसके रुख में आई नरमी से दुनिया के कुछ देशों को राहत मिल सकती है। बाकी ईरान जिन्हें शत्रु देश मानता है उनके जलपोतों को लेकर वह अब भी सख्त है। जहां तक भारत का सवाल है तो ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने कुछ ऐसे देशों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की इजाज़त दी है जिन्हें हम मित्र मानते हैं। इसमें चीन, रूस, भारत, इराक तथा पाकिस्तान शामिल है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से भारत ईरान के साथ लगातार कूटनीतिक संवाद के जरिए पश्चिम एशिया में संघर्ष खत्म कराने के साथ साथ होर्मुज जलमार्ग से अपने लिए भी एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा था। कुछ उतार चढ़ाव को छोड़ दे तो भारत और ईरान के संबंध दोस्ताना रहे हैं। ऐसे में अगर ईरान ने होर्मुज जलमार्ग के रास्ते आवागमन के लिए भारत को भी सुविधा दी है तो कूटनीतिक संवाद के एक सकारात्मक हासिल के साथ साथ इसे उन्हीं संबंधों की एक कड़ी के तौर पर देखा जा सकता है। गौरतलब है कि होर्मुज जलमार्ग फारस की खाड़ी और
ओमान की खाड़ी के बीच एक संकरा रास्ता है। स्टॉप।